Hey you guys, hi everyone and welcome to the session of zoology। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन, जो कि आपके चैप्टर के अंडर कौन सा चैप्टर है, 11th का चैप्टर है, उसके अंडर आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चे, एज यू नो दैट ह्यूमन ब्रेन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये बहुत बार बेटा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नीट एग्जाम्स में आ चुके हैं। एंड इफ़ यू नो इन जनरल ऑल्सो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट व्हाट एग्जैक्टली इट डज, सो दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन जितना कम हो सके उतने कम में ज़्यादा information we are going to know. So be with me, so we'll be exploring all that information. So before we go ahead yaar, let us just see. So welcome to Vedantu's YouTube space beta. You can access so many features of Vedantu ka YouTube pe, and please go through them. You'll find most of the features to be very very informative and interesting. And this is our Vedantu's wave platform बेटा। It's a very beautifully designed Vedantu का खुद का ये wave platform है बेटा। इसमें आपको क्या मिलता है, 1-to-1 interaction मिलता है, where the teacher can connect to the student audio wise, visual wise, कैसे भी connect कर सकता है, चाहे वो student करना चाहता हो चाहे वो teacher करना चाहता हो। So it's a very very interactive platform in that way। अब देखो, इसमें आपको जितने भी क्लास में डाउट्स होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। एंड ऑन ऐप असिस्टेंस टू सॉल्व एनी क्वेरी एट एनी टाइम। आपको कोई भी क्वेरी है जो कि आपको क्लास के बाद आती है, आपको ऑन ऐप असिस्टेंट मिलेगा। आप जब भी अपना डाउट उस पर पोस्ट करेंगे इट विल बी आंसर्ड। ठीक है बेटा। And also Vedantu is taking, is making promise to you and taking the full responsibility of for your improvement. राइट आपको वी प्रॉमिस के बारे में, VIP के बारे में पता है। इफ़ यू आर इन द लॉन्ग टर्म बैच, इवन आफ्टर अ ईयर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस और एनीथिंग लाइक दैट, सो वेदांतु विल गिव योर मनी बैक, बट आई एम श्योर दैट विल नॉट कम। आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बिल्कुल 100% होगी। बेस्ट टीचर्स एंड बेस्ट स्टडी मटीरियल, यू नो दैट ऑलरेडी। या सो दिस इज द इंटरफेस बेटा। इस तरीके से वेव का प्लेटफॉर्म का इंटरफेस है। यहाँ पे आपके टीचर आपको दिखेंगी, ये आपका चैट बॉक्स है। जो भी क्वेश्चंस आप टीचर से पूछना चाहते हैं आप एकदम से पूछ सकते हैं, टीचर उनको पढ़ के आपका जवाब दे देगा। एंड दिस इज द स्क्रीन विच यू आर गोइंग टू गेट, चाहे अपने लैपटॉप पे, अपने PC पे, चाहे अपने मोबाइल फोन पे, यू कैन एक्सेस दैट। ठीक है बेटा। सबसे अच्छा यहाँ पे फीचर है, यू कैन एक्सेस द 3D कंटेंट। आप 3D कंटेंट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। एंड yes beta, so we have different courses which are available on these wave platform। चाहे आप CBSE बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए, चाहे आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप 11th में हैं, 12th में हैं, आप रिपीटर हैं, ड्रॉपर है, एवरी बैच वी हैव। सो दिस इज द क्रैश कोर्स विच इज़ फॉर CBSE बेटा। तो CBSE में देखो बेटा, इसमें आपको टर्म 1 का क्रैश कोर्स है, रिविजन कोर्स आपके लिए मिलेगा, एंड स्कूल एग्जाम का प्रिपरेशन मिलेगा, टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेज मिलेंगे, एवरीथिंग यू विल गेट। आपको बस कितना क्या करना है, यू हैव टू विजिट दिस लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चाहे आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ आपके पास 2 लॉन्ग टर्म के प्लान है बेटा, एक है क्लासिक, एक है लाइट। अब दोनों में ही ऑफर चल रहा है। फर्क क्या है, आपको दोनों में ही क्या क्या मिलेगा और क्या क्या डिफरेंट मिलेगा। फर्स्ट, लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है आपको वो भी पता चलेगा। असाइनमेंट एंड नोट्स मिलेंगे आपको, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास, राइट, एंड डाउट सॉल्विंग ऑन द मोबाइल ऐप। ये जो आपका मोबाइल ऐप वाला है ना, वेन एवर यू वॉन्ट टू आस्क एंड यू कैन पोस्ट द डाउट एंड इट विल बी आंसर्ड, ये आपको मिलेगा क्लासिक में। अब अच्छी बात ये है कि दोनों ही कोर्सेज आपके बेटा कितने में अवेलेबल हो रहे हैं, 2700 में। इसमें 73% जो है वो ऑफ चल रहा है फॉर 1 मंथ, है ना। इसके बाद आप इसको एक्सटेंड करना चाहो तो यू कैन एक्सटेंड दैट, है ना, दैट मनी विल बी एडेड इन दैट। सो बाय कंप्लीट कोर्स इन जस्ट 2700 रुपीज। या देखो, सो बस आपको एक चीज करना है, यू हैव टू अप्लाई 1 कूपन कोड दैट इज MS Pro। आप MS Pro कूपन कोड लगाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अवेल। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द क्लासिक कोर्स। लाइट कोर्स में जाना है अगर आपको मोबाइल एक्सेस नहीं चाहिए है अपनी, आपको लगता है कि क्लास में आपके डाउट्स पूरे हो जाते हैं, वेल एंड गुड। आपको लगता है कि मुझे बाद में भी डाउट्स आते हैं, गो फॉर द क्लासिक कोर्स। ठीक है बेटा। तो इसका भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपके आगे लाइट लिखा होगा और आपके क्लासिक लिखा होगा, राइट। एंड जस्ट 2700 में MS Pro एंड दिस ऑल्सो इन द, लेट्स चेक, आपका ये भी आपका 2700 में है,
राइट? सो गुड एंड गो अहेड, है ना? पहले तो फिर भी आप सोच रहे थे इट इज जस्ट 2700 एंड गो एंड टेक इट, एटलीस्ट जस्ट गिव इट अ ट्राई, है ना? मोस्ट ऑफ हमारे जो बैच के टॉपर्स हैं वो आपके लॉन्ग टर्म बैचेस से निकले हैं, है? हमने आपको कई बार दिखाया भी है, सो जस्ट गो फॉर दैट, ओके? तो देखो बेटा, ये है आपका कूपन कोड, आपको MS Pro लगाना है, ये मत भूलना। लाइट भी 2700 मिल रहा है, क्लासिक भी, गो फॉर दिस कोर्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी गो फॉर दिस कोर्स। हाँ, तो ये हो गया आपका, राइट? आज की स्लाइड्स बनाइए मोहम्मद बाशिर सर ने, बाशिर सर के लिए तालियां। एंड दिस इज आवर टुडेज थॉट, the easiest to provoke a feeling of anger within you, the easier it is for others to control your actions, so be watchful for that. And let us just start our today's topic, that is human brain. So let us just start our today's topic, guys, that is human brain. So I want all of your attention over here. So let us just start. तो देखिए बच्चे, अगर हम लोग अपने नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम हमारा दो हिस्से में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चे? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज दैट सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, है ना? क्लियर है ये बात? तो सेंटर ऑफ द बॉडी में क्या है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे अपेंडेजेस, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो ऑफ कोर्स फोर लिम्स और हाइंड लिम्स में आपकी क्या होंगी बेटा? आपकी जो आपकी नर्व्स जो निकलेंगे यहाँ से वो होंगी, एंड आपकी स्पाइनल जो नर्व्स होंगी वो होंगी। तो क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स जो होंगी मेनली दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर peripheral nervous system, but still we will see कि how we can represent it through the flow chart। आओ जरा देखते हैं हम कैसे उसको फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट इज हमारे पास एक फ्लो चार्ट है बेटा, नर्वस सिस्टम, हम इसको दो हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज योर ब्रेन, है ना? ब्रेन सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, और दूसरा है बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड, है ना? इजी है ये, ठीक है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया बेटा कि आपकी इसमें क्रेनियल नर्व्स भी होंगी, जी हाँ बिल्कुल होंगी, ठीक है? जो क्रेनियल नर्व्स का मतलब है जो क्रेनियम है ना, बॉनी बॉक्स जिससे निकलेंगी वो आपकी होंगी, लाइक ब्रेन से जो निकलेंगी, और दूसरी होंगी आपकी स्पाइनल नर्व्स जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, ठीक है? बिकॉज यू सी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज इंफॉर्मेशन तो अल्टीमेटली वहीं से आनी है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन है आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करना, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये है, अगर हम इसको डिवाइड करना हो देन वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, जो है आपका फर्स्ट इट वुड बी योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या होगा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा बेटा, और दूसरा होगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा आपका? ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होगा। एंड इनफैक्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। आपने बहुत ही फेमस अपने दो सिस्टम्स का नाम सुना होगा जो आपके गुस्से में आपके काम आता है और गुस्सा दिलाता है और एक गुस्से को कम करता है। व्हाट इज दैट? द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड योर दूसरा वुड बी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा? तो आपके दो होंगे, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट आवर ब्रेन, ठीक है बेटा? सो ब्रेन के बारे में बात करते हैं। सो ब्रेन आपको मैं बता दूं बेटा, ये आपका हमारा टॉपिक क्या है? ब्रेन। तो ब्रेन है बेटा आपका किससे कवर्ड, किससे है? आपने सुना है दैट वर्टिब्रेट्स है ना, वो क्रेनिएटा के आते हैं, तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम विच इज अ बॉनी बॉक्स, है ना? क्रेनियम से ये प्रोटेक्टेड है, राइट? और कितनी बोन्स है उसमें पता है ना? स्कल में कितनी बोन्स है देखा ना? उसमें कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट है? फाइब्रस जॉइंट्स प्रेजेंट है जो कि बिल्कुल इमूवेबल है, राइट? सो 22 बोन्स हैं यार, 22 बोन्स हैं जिससे ये प्रोटेक्टेड है। ऑल्सो एक यहाँ पे एक और चीज है जिससे ब्रेन प्रोटेक्टेड है, वो है मेनिंजेस। क्या बोला? तो मेनिंजेस। मेनिंजेस कुछ नहीं है बेटा, मेनिंजेस आर द कवरिंग्स, है ना? सिंगल मेनिक्स कहते हैं इसको, सिंगुलर इट इज मेनिक्स, है ना? सिंगुलर इसको मेनिक्स कहते हैं और प्लूरल इसको कहते हैं मेनिंजेस। आपको खाली एक जो मेमोनिक है वो याद रखना है, क्या? डैप। एक डैब होता है ना, डैब, तो डैब, ठीक है? सो DAB
पी, वो बी होता है, हमने पी बना दिया इसको। सो आउटर, मिडल एंड इनर। तो क्या है देखिए तो जरा, तो सबसे पहली है बेटा आपकी ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, ठीक है। दूसरी है आपकी एरिकनॉइड, एरिकनॉइड, और तीसरी है आपकी पियामेटर, ठीक है। तो मेटर का मतलब पता है क्या होता है यहाँ पे, मदर। सो ड्यूरामेटर, ड्यूरा मतलब हार्ड मदर, सॉफ्ट मदर, है ना। हार्ड मदर, सॉफ्ट मदर क्या होता है, हार्ड मदर लाइक यू नो जो थोड़ा गुस्से से, है ना, किसी की मम्मी गुस्से से काम करती है, इसलिए प्यार से काम करा लेती है। तो जस्ट लाइक द नेम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम देयर। इसका जो फंक्शन है बिल्कुल एकदम सिंपल है कि क्या, प्रोटेक्ट करना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना इनसाइड। सो ड्यूरामेटर सबसे बाहर वाली, आउटर ये सबसे बाहर वाली है बेटा, फिर ये आपकी मिडल वाली है और ये आपकी है इनर वाली। इसके बीच में आपको एक फ्लूइड मिलेगा जिसको हम कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विच इज देयर। सब में नहीं प्रेजेंट होता है, बट फॉर अभी के लिए यू शुड नो दैट CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विच वुड बी देयर इनसाइड दीज लेयर्स, जो कि इसको शॉक से बचाएगा, प्लस उसके इट एक्ट्स एज अ, आप क्या कह सकते हो, लिम्फ की तरह एक्ट करता है ये, राइट। उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको जर्क से बचाना, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सो इट इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन ऑल्सो एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो, तभी तो नाम में देखो क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है। तो ये हो गया इसका प्रोटेक्टिव पार्ट। ये क्या पार्ट हो गया ब्रेन का, है ना, लिख ही लेते हैं शायद ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये क्या पार्ट हो गया बेटा, इसका प्रोटेक्टिव पार्ट हो गया, राइट। क्रेनियम हो गया, 22 बोन से ये बना है, ठीक है। मेनिंजेस हो गया दूसरा, मेनिक्स सिंगुलर, तो आपकी ड्यूरामेटर 1 मेनिक्स है, एरिकनॉइड, पियामेटर। सो दैट्स इट। ओके, मूविंग ऑन। अब हम बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं। सो ब्रेन के पार्ट में एक शॉर्ट फॉर्म में आपको फटाफट से यहाँ पे लिख देती हूँ। सो लेट अस जस्ट राइट ब्रेन के क्या पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट होगा बेटा इसका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन जो सबसे आगे वाला हिस्सा है। उसके बाद होगा मिड ब्रेन, जो आपका मिड ब्रेन है, नेम सजेस्ट कर रहा है बीच वाला हिस्सा, एंड योर हाइंड ब्रेन जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है। यू गॉट दैट। तो अभी है ना हम लोग इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, क्या है इसमें और क्या इसके रोल्स हैं। ओके ओके, सो लेट अस जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। तो चल आगे पे चलते हैं। सो ब्रेन है ना, ब्रेन को मैंने क्या पार्ट किया कि नाउ यू शुड नो दैट ब्रेन जो है वो 3 हिस्से में डिवाइडेड है। ऑल्सो ब्रेन को, अभी तुम कभी हॉस्पिटल गए हो तो वहां भी कोई लिखोगे ना सेफोलॉजी डिपार्टमेंट, या आपने एक वर्ड नाम सुनोगा EEG, ECG जो सबने सुना है, EEG, इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राम। ब्रेन का वो रीडिंग जो हम लोग देखते हैं जैसे कार्डियोग्राम में देखते हैं, तो वैसा। सो सेफिलॉन वर्ड देखो आपने, सेफिलॉन वर्ड यहाँ पे है, राइट। सो ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेफिलॉन भी कहते हैं। आपने सुना होगा, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना है। सो ब्रेन को हम एनसेफेलॉन भी कहते हैं। सो वी शुड राइट इट हियर, एनसेफेलॉन, है ना, आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसके 3 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे बेटा। सो फोर ब्रेन, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका मिड ब्रेन, है ना, और तीसरा हो गया आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन, राइट। नाउ देखो बेटा, फोर ब्रेन जो है, द फोर ब्रेन वुड बी डिवाइडेड इनटू, आपका फोर ब्रेन को आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कलर आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सो फोर ब्रेन का सबसे पहला पार्ट होगा आपका ऑल्फैक्टरी लोब, है ना, ऑल्फैक्टरी लोब। दूसरा पार्ट होगा आपका सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दिख रहा है ना आपको कलर, ये थोड़ा फीका दिख रहा है ना, इट शुड चेंज द कलर देन। एंड तीसरा है आपका डाइएनसेफेलॉन, 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 ठीक है। तो ये आपके 3 पार्ट हो गए, 1, 2 और 3 पार्ट हो गए। अब हम इसको एक डिटेल में बार बार पढ़ेंगे, है ना, कि क्या है। मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन यार एक ही पार्ट है, वैसे कॉर्पोरा क्वाड्राजेमाइना, है ना, और इसका एक जो है वो मेन पार्ट एक और है, बट वी विल स्टडी दैट इन डिटेल। बट एज मिड ब्रेन में अभी हम ये रखते हैं कि एक ही पार्ट है इसका, मिड ब्रेन। द हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, वंस अगेन सेरिबेलम, ठीक है, दूसरा है आपका पॉन्स वेरुलाई, पॉन्स वेरुलाई, ठीक है, और तीसरा है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा,
ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके 3 पार्ट, फोर ब्रेन का ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डाइएन्सेफेलॉन, मिड ब्रेन एंड देन सेरिबेलम, पॉन्स, वेरुलाई, द मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, largest part of the brain. Cerebellum is the second largest part of the brain. ये क्या है? Second largest part of the brain. ये चीज को याद रखना है तुमने, ठीक है बेटा। तो ये आपको इंफॉर्मेशन एक मिल गई। इनफैक्ट फोर ब्रेन को भी हम एक और किसी नाम से जानते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, you know this is rhombencephalon, सही बोल रही हूँ मैं? यस, rhombencephalon। तो सेफेलॉन वर्ड का है ना, एनसेफेलॉन वर्ड कहाँ से आया? एनसेफेलॉन से, राइट? सबको समझ में आ गया? आई थिंक इट इज क्लियर। अभी हम देखते हैं कि फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब जो है इसका क्या रोल है, ठीक है? तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ बेटा, तो ये हमने देखा अभी कि फोर ब्रेन में आपका सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डाइएन्सेफेलॉन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये देखिए आपका सेरिब्रम जो सबसे आपका ये ना कॉइल्ड पार्ट है, उसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। ये जो आपको सल्कस और गायरी दिख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स एंड रिजेस हैं ना। काफी ऐसा कहते हैं ना कि जिसके सेरिब्रम में जितने ज्यादा फोल्ड उसकी इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा होती है। आइंस्टाइन की बहुत ज्यादा रही होगी यार, है ना। तो एनीवेज ये आपका डाइएन्सेफेलॉन है, ये आपका मिड ब्रेन है, ये आपका सेरिबेलम है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये पॉन्स है। आई थिंक ये ब्रेन का स्ट्रक्चर तो आपने हजारों बार देख लिया होगा, बस आपको इसकी क्या है, आपको इसकी पोजीशंस देखनी है, ठीक है। चलिए बड़े, अभी हम लोग किस पे बात करेंगे? अब हम लोग बात कर रहे हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन में सबसे पहला हम लोग करते हैं सेरिब्रम के बारे में डिस्कस, है ना। तो देखो बेटा, सेरिब्रम जो है वो आपके 2 हेमिस्फेयर से बना है। किससे बना है? 2 हेमिस्फेयर से बना है। और दूसरी बात ये है दैट इट इज द मेन सीट ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं इसको? सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। बिकॉज जो भी आप सोचते हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप सोचो कि मैम क्या बोल रही है, अच्छा ये सही बोल रही है, अच्छा ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, अरे यार मैम की इस बात में दम है, अरे यार मैम ने ये बात ऐसे बोल दी। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? किसी से बात करते हो आपके दिमाग में ये चीजें आती है ना, आनी चाहिए, तभी तो आपका सेरिब्रम अच्छे से काम कर रहा है। सेरिब्रम इज लॉजिक, थिंकिंग, रीजनिंग, जितना कुछ आप सोचो, आपके जितने भी वॉलेंट एक्शन है, इवन सेंस ऑफ हीट, कोल्ड, पेन, टच, एवरीथिंग, बट ये खाली सेरिब्रम का एक पार्ट नहीं कर रहा है, ये आपके पार्ट कर रहे हैं जिसमें सेरिब्रम ने डिवाइड किया है अपने आप को। देखो सेरिब्रम जो है वो 2 हिस्से में डिवाइडेड है, एक है आपका राइट हेमिस्फेयर, एक है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर। हर एक में क्या है? लोब्स हैं। कौन से? फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। ये कैसे काम करते हैं? आपको जो सोच के बात करते हो एवरीथिंग, वो फ्रंटल लोब कर रहा है आपका, ठीक है ना। वैसे ऑसिपिटल जितना कुछ आपने देखा हो, विजुअल जो भी चीज आप देख रहे हो, 2D है, 3D है, उसका इंफॉर्मेशन आपको ऑसिपिटल लोब दे रहा है। टेम्पोरल लोब आपको सुनने में दे रहा है इंफॉर्मेशन आपके, इनफैक्ट स्मेल वाली भी देता है, हम देखेंगे उसको भी, है ना। पेराइटल भी आपका बहुत सारे आपके जो क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्स रिले सेंटर्स जो हैं आपके, उसमें आपकी हेल्प कर रहा है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। तो बेसिक साथ जो आपका वॉलंटरी एक्शंस है सारे के सारे यहाँ से होते हैं। लेट अस जस्ट एक्सप्लोर देम। तो आप देखिए जरा बेटा, यहाँ पे 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ऑफ कोर्स सी बात है कि वो जॉइंट होंगे, दे आर जॉइंड बाय कॉर्पस कैलोसम। ये क्या है आपका? वाइट फाइब्रस, है ना, वाइट फाइबर्स हैं आपके। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो कॉर्पस कैलोसम है ना बेटा, ये आपका फीचर ऑफ ओनली इन मैमल्स, ये आपका खाली मैमल्स का ही है जो फीचर है। You got that? ये सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है। नंबर 1 इज दैट। नंबर 2, ये दोनों हिस्सों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है, लेफ्ट और राइट को, दोनों को, राइट। 4 लोब हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। मैंने आपको बता दिया फ्रंटल, पेराइटल, फ्रंटल 1 होगा, एक ही हिस्सा पेयर्ड नहीं है, पेराइटल 2, टेम्पोरल भी 2, टेम्पल है ना, टेम्पल ये कान के पास में, और ऑसिपिटल भी, ऑसिपिटल 1, ठीक है। तो ये 1 1, ये 2 2, ठीक है। एनीवेज 2 टिश्यूज प्रेजेंट है इसमें बेटा, इनर व्हाइट मैटर एंड आउटर ग्रे मैटर। अब आपको पता है कि आपको जब भी बायोलॉजी में मैंने आपको बोला कि एक चीज आपको ध्यान से पता होनी चाहिए कि एक होता है आपका कॉर्टेक्स और दूसरा होता है आपका मेड्यूला।
तो यहाँ पे अगर हम सेरिब्रम की बात कर रहे हैं ना, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला, ठीक है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला। तो सेरिब्रल मेडुला में आपका व्हाइट मैटर होगा, है ना, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपका ग्रे मैटर होगा। ग्रे मैटर व्हाइट मैटर कुछ नहीं है, ग्रे मैटर क्या है आपका साइटोन, है ना, जहाँ पे बहुत सारे साइटोन इकट्ठे हो गए हैं उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। साइटोन इज अ पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन, राइट। और व्हाइट मैटर जहाँ पे माइलिनेटेड शीट है, एक्सॉन पार्ट, है ना, तो ऐसे पकड़ो तुम ऐसे उसको, तो साइटोन आगे वाला ग्रे मैटर है और पीछे वाला व्हाइट मैटर है, एज सिंपल एज दैट। इंटेलिजेंस कौन डिसाइड करता है इसमें? ग्रे मैटर, राइट। सो दैट इज देयर, ये सारा कुछ आपका सेरिब्रम में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। अब देखो ये आपका फिर से आपका आ गया, आप फिर भी इसमें देख लो कि सेरिब्रम हाउ इट इज लोकेटेड। तो कॉर्पस कैलोसम को हम देखते हैं यहाँ पे, सेरिब्रम तो आप देख चुके हो पहले, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, है ना, ये हमने आधा हिस्सा काटा हुआ है इसका ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स वी हैव कट इट डाउन ना। अच्छा तो देखो बेटा, ये आपका कॉर्पस कैलोसम है, ये वाला, ये आपका सेरिब्रम है, ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल मेडुला दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, ये तो दूसरा मेडुला है। इनफैक्ट कोई बात नहीं, ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जो आपका ग्रे मैटर है। यहाँ पे क्या मैटर है? ग्रे मैटर है, राइट। अब हम सेरिब्रम की ही बात करते हैं, लेट अस एक्सप्लोर दैट पार्ट ओनली। अब देखो, तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें आपके 4 हिस्से हैं, दैट इज योर फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब। तो फ्रंटल लोब बेटा मैंने आपको क्या बोला, आपकी जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं, वॉलंटरी लॉजिक्स, है ना, वॉलंटरी एक्शंस, लॉजिक हो गया, रीजंस हो गया, एवरीथिंग वुड बी देयर। अच्छा एक और चीज है, आपने सुना होगा एक एरिया के बारे में, ब्रोकाज एरिया के बारे में, है ना, ब्रोकाज एरिया वुड ऑल्सो बी लोकेटेड इन योर फ्रंटल लोब, ठीक है बेटा। ब्रोकाज एरिया कहाँ पे लोकेटेड होगा? वो आपके इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट डील्स विद मोटर कमांड्स, है ना, मोटर कमांड्स है ना, कि आपको जो फाइनल कमांड देता है। ऑल्सो फ्रंटल लोब में आपका कौन सा एरिया बताया मैंने? ब्रोकाज एरिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर स्पीच एरिया। जो भी आपने सोच समझ के बात की ना, वो आप किससे बात करेंगे? ब्रोकाज एरिया के थ्रू बात करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, समझा, या लिखा हुआ पढ़ा और समझा, लैंग्वेज को जो भी पढ़ा। अब लैंग्वेज वाला हिस्सा कहीं और होता है, लेकिन आपने समझ के जो बोला, मुझसे बात की, वो आपका ब्रोकाज एरिया करता है, ठीक है बेटा, डन। अच्छा उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपके ऑसिपिटल। तो ऑसिपिटल लोब बेटा आपको किसकी देता है? आपकी विजुअल, है ना, विजुअल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपको बताएगा कि वो क्या है, डायमेंशन क्या है, 3D है, 2D है, सो ऑल दैट थिंग, है ना। सो विजुअल इंफॉर्मेशन देता है आपको ये, ठीक है। विजुअल इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है बेटा? ऑसिपिटल लोब देता है, राइट, या विजुअल एरियाज को हम लोग कहते हैं। और हमारा पेराइटल जो आपका लोब है, दैट रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस, है ना। पेराइटल जो लोब है बेटा वो आपका क्या रिसीव करता है? रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस, है ना, सेंसरी इंपल्सेस। अच्छा अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, देखो बेटा कि आपने जो बोला पर आपने कहीं से समझा तो होगा वो, तो जो समझने वाला जो एरिया है दैट इज लोकेटेड इन योर टेम्पोरल लोब, हाफ ऑफ इट इज इन पेराइटल लोब बोल सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि मिड वे में है कहीं पे। टेम्पोरल लोब कहाँ गया यार? ये रहा, कान के पीछे है ना, ये देखो ये आंख दिखाई हुई है, तो ये पीछे का हिस्सा है, तो ये आप लगा सकते हो हिसाब की कहाँ प्रेजेंट है ये। सो आपके यहाँ जैसे कहीं, है ना, पेराइटल लोब और टेम्पोरल, इनफैक्ट यहाँ नहीं होता है, आई थिंक इस तरीके यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक और एरिया होता है बेटा, इसको हम कहते हैं वर्निकेज एरिया। क्या कहते हैं इसको? वर्निकेज एरिया। तो यार देखो वर्निकेज एरिया में तुम्हें क्या बोला? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वेदर इट इज स्पोकन और रिटन, देखो है ना, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो जितना भी आप लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप समझते हैं, बोलते हैं, ठीक है, देख लेना, है ना, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो जितना भी कोई लैंग्वेज आप बोलते हैं, समझते हैं, पहले आपने उसको सुना, समझा, फिर आपने रिस्पॉन्ड किया। तो जो सुनने का और समझने का पार्ट है दैट विल बी डन बाय वर्निकेज एरिया, एंड द अनदर पार्ट विच इज लेफ्ट, जो आपने बोला उसको समझ के, दैट विल बी योर ब्रोकाज एरिया। यू गॉट दैट, है ना। वर्निके सिंड्रोम के बारे में पूछा है ना, होमवर्क है तुम्हारा, चैट बॉक्स में लिखना मुझे कि वर्निके सिंड्रोम कहाँ होता है, कौन से ड्रग के लेने से होता है वो, ठीक है, डन। अच्छा टेम्पोरल लोब का हमारा रह गया। टेम्पोरल लोब में देखो बेटा क्या होता है आपका, सुनना, ऑडिटरी, है ना,
सुनने वाली जो है ना, सो ऑडिटरी एरिया जो है आपका ये है, ऑडिटरी एरिया है आपका। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि मैम ने यही बताएं तो यही फंक्शन है, देयर आर सो मेनी अदर फंक्शंस, ठीक है बेटा। सो ऑडिटरी एरिया है, ऑल्सो मैं आपको बताया था ये क्या है आपका, ऑल्फैक्टरी एरिया भी है, ऑल्फैक्टरी एरिया भी है, ऑल्फैक्टरी है ना, ये जो आपकी ऑल्फैक्टरी समझ रहे हो, सेंस ऑफ स्मेल, ये भी आपकी यही प्रोसेस होती है। आप बोलोगे मैम इसके तो ऑल्फैक्टरी लोब भी है, वो भी है, बट यू नो जो प्रोसेसिंग होती है दैट इज डन हियर, यू गॉट दैट। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है ये मिल गई बेटा, फ्रंटल लोब, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब, ये कहाँ है, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर का पार्ट है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अभी आपने देख लिया जितना भी सारा आपका वॉलंटरी एक्शंस है वो सारा यहीं से हो रहा है। देखो पैराइटल में भी तो है ना सेंसरी, क्या, सेंस ऑफ कोल्ड, पेन, टच, हीट, है ना, तो जितना भी इनफैक्ट फीलिंग्स आना है ना, ये सब कुछ वही यहीं का है, फीलिंग ऑफ लव, हेट्रेड, यू नो वॉट एवर फीलिंग इट इज, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सेरिब्रम ओनली, गॉट दैट। चलिए बच्चे हमारी एक बात यहाँ पे रह गई, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट वन ऑल्सो, दैट आपका जो सेरिब्रल मेड्यूला है, आपके दो पार्ट हो गए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर, सेरिब्रल मेड्यूला में आपका व्हाइट मैटर। सेरिब्रल मेड्यूला में यू विल फाइंड द फर्स्ट एंड द सेकंड वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स आर नथिंग, इट इज अ हॉलो एम्प्टी स्पेस विच इज देयर, है ना। जैसे आपका ऑल्फैक्टरी लोब है जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है, वो आपका सॉलिड रहेगा, लेकिन सेरिब्रम में देयर विल बी स्पेसेस, और आपका जो सेरिब्रल मेड्यूला होगा उसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन होगा, उसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। यू नो समटाइम्स पीपल आस्क दैट व्हाट, वेयर आर द वेंट्रिकल्स, वेयर आर दे लोकेटेड, यू शुड नो अबाउट दैट। सो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल है ना, सेकंड वेंट्रिकल्स जो हैं बेटा आपके कहाँ पे प्रेजेंट हैं, दे आर लोकेटेड इन योर सेरिब्रल मेड्यूला, जो कि आपका व्हाइट मैटर का पार्ट है, ठीक है बेटा, डन। So cerebrum is finished now. Now you know that all of the voluntary actions are the part of that. Now let us move toward diencephalon first and then we'll cover olfactory lobe. ठीक है बेटा, तो चलिए हम बात करते हैं diencephalon की। तो diencephalon बेटा आपका तीन हिस्से में डिवाइडेड है, थैलेमस, एपीथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। आपको पता है एपी का मतलब क्या होता है, रूफ, ठीक है, हाइपो मतलब होता है बियॉन्ड, नीचे, फ्लोर। सो एपीथैलेमस मीन्स द रूफ ऑफ द थैलेमस, एपीथैलेमस मीन्स रूफ ऑफ थैलेमस, है ना, रूफ। ये हो गया आपका फ्लोर, है ना, फ्लोर ऑफ द थैलेमस, दैट मीन्स ये आपका मिडिल पार्ट है, राइट। अब वन बाय वन इसको हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो डाइएन्सेफेलॉन में भी आपके क्या होंगे बेटा, आपके वेंट्रिकल्स होंगे। द थर्ड वेंट्रिकल जो आपका लोकेटेड होगा वो आपका डाइएन्सेफेलॉन में होगा, ठीक है। तो आपका जो थर्ड वेंट्रिकल है वो भी आपका बेटा कहाँ लोकेटेड होगा, वो लोकेटेड होगा आपका डाइएन्सेफेलॉन में, ठीक है। चार वेंट्रिकल्स हैं तो तीन वेंट्रिकल्स तो हमारे यहीं पे आ गए। जो आपका चौथा वेंट्रिकल होगा वो आपका मेड्यूला में होगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए, तो फर्स्ट थ्री वेंट्रिकल्स आर हेयर। नाउ लेट अस जस्ट कवर कि आपका थैलेमस क्या करता है। तो देखो बेटा थैलेमस क्या करता है, इट इज अ रिले सेंटर, इट वन पेयर ऑफ द सॉलिड न्यूक्लियस। अब देखो जहां जहां सॉलिड पार्ट है ना ब्रेन का, वहां वेंट्रिकल नहीं प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स ये थैलेमस में तो नहीं होगा, दैट मीन्स आपका कहीं होगा ये एपी या हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होगा। एनीवेज, रिले सेंटर है, रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड सेंड देम टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर, ग्रे मैटर में भेजता है, इंटेलिजेंस तो वही है ना, तो वहां भेजेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम ऑल्सो। लिम्बिक सिस्टम पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं आपको, इमोशनल ब्रेन कहते हैं उसको, सो वो भी हम करेंगे। सो इट इज पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम ऑल्सो। दूसरा आपका है एपीथैलेमस। एपीथैलेमस बेटा क्या है, मैंने बोला ना कि रूफ ऑफ द थैलेमस, यहाँ पे आपका सबसे बढ़िया एक जो ग्लैंड है वो लोकेटेड है, दैट इज योर पीनियल ग्लैंड। हालांकि पीनियल ग्लैंड विल बी कवरिंग इन द एंडोक्राइनोलॉजी, बट यहाँ पे पीनियल ग्लैंड का एक मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इट मेंटेन्स द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, सर्काडियन रिदम्स, है ना, स्लीप और वेक साइकिल, कब आप सोते हो, खाते हो, पीते, उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, अगर करते हो तो जो भी है। सो दैट पार्ट इज डन बाय योर एपीथैलेमस। इट ऑल्सो कनेक्ट्स द लिम्बिक सिस्टम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, बट मेन इसका है दैट इज पीनियल ग्लैंड, ओके। अब थर्ड है आपका हाइपोथैलेमस, जिसपे से कि भाई आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हाइपोथैलेमस बेटा आपका सबसे नीचे वाला पार्ट है डाइएन्सेफेलॉन में, ऑल्सो
Also, it is a connection to the endocrine system. You see, higher organisms में दो ही ऐसे systems हैं, endocrine system and nervous system, which combine together and brings the control and coordination in higher organisms. तो हाइपोथैलेमस को भाई सबसे पहली बात तो क्या है, इसको हम क्या मानते हैं, इट इज अ ब्रिज. ये क्या है, ब्रिज है आपका नर्वस सिस्टम का एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में. ठीक है, तो यहाँ ये पुल है, ब्रिज है ये बिटवीन, है ना, ब्रिज बिटवीन आपका नर्वस सिस्टम एंड योर एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, ES को एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ लेना इसको. ठीक है, सो दिस इज हाइपोथैलेमस, ये आपका हाइपोथैलेमस लोकेटेड है. तो देखो यहाँ पे कि क्या लिखा है इसके बारे में. तो फ्लोर ऑफ द डाइएनसेफेलॉन एंड कनेक्ट टू द पिट्यूटरी बाय नैरो स्टॉक कॉल्ड इन्फंडिबुलम. आपको पता लगे पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन का पार्ट है. सेंटर्स है इसमें थर्मो रेगुलेटरी सेंटर नंबर 1, एपेटाइट सेंटर नंबर 3, थर्स्ट सेंटर, और रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टेसिस. अब क्या बोला ये कि जो भी आपका बॉडी का, जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उतना ही रहता है. दैट इज मेंटेन्ड बाय आवर हाइपोथैलेमस. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर. इट मेंटेन्स द कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट इनसाइड द बॉडी. इसलिए हम उसको थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. होम्योस्टेसिस एक्ट ऑफ मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट. ठीक है, ऑल्सो इट इज एपेटाइट सेंटर, थर्स्ट सेंटर, आपको भूख लगना, इवन सेटाइटी सेंटर ऑल्सो. सेटाइटी सेंटर होता है ना, आप भूख लगी, आप खा रहे हो, अब खाए थोड़े जा रहे हो, एक टाइम के बाद लगता है ना अच्छा बस अब पेट हो गया ना, ये बात अलग है, तुम ऐसे रुकते नहीं हो, हाँ भाई आ ही जान दो, है ना, ठेले पे खड़े हो, भैया एक प्लेट और बना दो, है ना, टिक्की समोसे जो भी है. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट सेटाइटी सेंटर की आप पेट भर चुका है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस. थर्स्ट सेंटर, इवन द सेक्सुअल डिजायर सेंटर, whatever desire is required for the continuation of the race, so that is also done by your hypothalamus. done है, ठीक है. so that is your hypothalamus का पार्ट बेटा, अभी हमने ये कर लिया है. so हमारा फोर ब्रेन का जो पार्ट है that is done. अब चलते हैं हम लोग मिड ब्रेन की पास. ठीक है, तो आई होप हमने सब पार्ट कवर कर लिया. यस, हमने कवर कर लिया है. चलिए, ओह सॉरी, ऑल फैक्ट्री लोब नहीं कवर किया है, कोई बात नहीं. ऑल फैक्ट्री लोब मैंने आपको बता दिया है, सॉलिड है स्ट्रक्चर में, दैट मीन्स वेंट्रिकल इसमें भी नहीं होंगे. ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ये क्या करता है, ह्यूमंस में ये रिड्यूस होता है. ठीक है ना, ह्यूमंस में ये रिड्यूस है, लेकिन शार्क्स में ये बहुत हाइपेंट है. ठीक है, सो ह्यूज इन शार्क, रिड्यूस इन ह्यूमन, रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. आपको पता है इसको अंजाम कौन देता है, लेकिन टेम्पोरल लोब ही देता है. ये खाली रिसीव करता है, उसको प्रोसेस कौन करता है, वो आपका टेम्पोरल लोब करता है. हमने पढ़ा ना अभी पीछे. ठीक है, तो दैट इज देयर. अब चलिए अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, है ना, काफी अच्छी पिक्चर है ना, देखो ऐसे घूम घूम के दिखा रहा है, तुम देख पा रहे हो इसमें. तो एनीवेज, तो बेटा आपका मिड ब्रेन जो है वो आपका मिड में प्रेजेंट है ऑफ कोर्स. एंड ये क्या करता है, ये कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन. चलिए ठीक है, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. हम ब्रेन स्टेम के बारे में बात करते हैं. इनफैक्ट बात क्या करते हैं, इसको लिख ही लो कि ब्रेन स्टेम का कौन कौन पार्ट होता है. आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है मिड ब्रेन. बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें. हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा ना, ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरुलाई. इनफैक्ट पॉन्स को मुझे ऊपर ही लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं. ठीक है, तो ये तीन आपके हैं ब्रेन स्टेम. ये क्या है आपके ब्रेन स्टेम. आप कोई बच्चा मुझे सेरिबेलम बोल देगा तो गलत होगा, सेरिबेलम साइड में होता है. ये तीनों आपके ब्रेन स्टेम के पार्ट है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. चलो आगे चलते हैं. अब ये आपके एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है. इट कंटेन्स सेरिब्रल एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस. क्या कहता है, कनेक्ट्स द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल. तो देखो बेटा, आपको थर्ड वेंट्रिकल अगर याद हो तो ये डाइएनसेफेलॉन में प्रेजेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल आपका मेडुला में प्रेजेंट होता है. तो बीच में क्या हुआ, मिड ब्रेन. ठीक है, तो ये जो डक्ट है ये आपको कनेक्ट करती है आपके फोर्थ ब्रेन को आपके हाइंड ब्रेन से. बेसिकली आपके वेंट्रिकल्स को, थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल, बिकॉज इसमें तो कोई वेंट्रिकल है नहीं ना. ठीक है, ऑल्सो इट हैज द फोर सॉलिड लोब्ड स्ट्रक्चर वंस अगेन, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई. तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ये बड़े सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड आपके ये इंफीरियर कॉलिकुलाई, है ना. तो मैं आपको यहीं पे कर देती हूँ मेंशन इसको, सुपीरियर कॉलिकुलाई और आपके इंफीरियर कॉलिकुलाई. यहाँ पे इसका एक यहाँ पे ऐसे करके ऑप्टिकल काइज़मा बनता है, बेसिकली विजुअल रिफ्लेक्सेस, है ना. तो दो पार्ट है ये, इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल काइज़मा. ऑप्टिकल काइज़मा, ठीक है बेटा,
मतलब बेसिकली ये क्या है, आपके विजन से रिलेटेड है। तो जितने भी आपके विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं ये आपके कैरी आउट होते हैं मिड ब्रेन से, ठीक है। ऑल्सो हियरिंग वन, ये जो आपको नीचे वाला इंफीरियर है ये आपका मेंटेन करेगा ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को, ठीक है बेटा, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये आपका सुपीरियर कॉलिकुला है, इंफीरियर कॉलिकुला है। ऑल्सो एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा जिसको हम कहते हैं क्रूरा सेरिब्राई और सेरिब्रल पेडियंकल्स। तो वही आपके जो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को जो हाइंड ब्रेन को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है बेटा। तो साइट एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस और विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस मेंटेन करना, फॉर फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से आपका ज्वाइन करना, ये आपके मिड ब्रेन के फंक्शंस हो गए, ठीक है। मैं साइड हट जाती हूँ, सो दैट आप देख लीजिए इसके। डन, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट पार्ट पे, दैट इज योर हाइंड ब्रेन, ठीक है बेटा। अब देखिए हाइंड ब्रेन में क्या है। हाइंड ब्रेन में आपके तीन मेन पार्ट्स हैं, दैट इज सेरिबेलम, आपका पॉन्स वेरुलाई एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। अब देखो जो सेरिबेलम है इसको हम लोग फ्रेंच में आर्बोर वाइटे भी कहते हैं। आर्बोर वाइटे का मतलब होता है ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, है ना। ये ट्री जैसा दिखता है ना, आपने देखा होगा इसमें, इसको हम आर्बोर वाइटे भी कहते हैं, आर्बोर वाइटे। मेडुला ऑब्लंगेटा सबको पता है, पॉन्स वेरुलाई भी सबको पता है। एक एक करके हम इसके वो देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे कि क्या है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं हाइंड ब्रेन में सबसे पहले पार्ट पे, दैट इज सेरिबेलम। अब सेरिबेलम उसको हम लोग लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा दिमाग पीछे की तरफ वो होता है। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, इसको क्या मैंने आपको पहले लिख के बता दिया था, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बॉडी मत बोल देना, हाँ। तो दूसरा है, इसमें भी आपके हेमिस्फीयर होते हैं, आउटर ग्रे कॉर्टेक्स और इनर वाइट मेडुला। मतलब कि इसमें भी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर इसमें भी, आई डोंट नो कितनों को पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो जान लो यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर बैलेंस। बैलेंस के साथ में एक और वर्ड मैं ऐड करूंगी यहाँ पे, पोस्चर, है ना, पोस्चर ऑफ द बॉडी, है ना, कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना। जैसे मैं आपको सपोज मैंने पेन यहाँ पे रखा ना और मैं कुछ लिख भी रही हूँ, सपोज कुछ भी, है ना, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया बायोलॉजी, है ना, तो कुछ भी लिखा, तो पेन का सीधा पकड़ना, आपका साइकिल पे बैलेंस बनाना, आपका सीधा चलना, ये सारे के सारे आपके पार्ट्स हैं किसके, सेरिबेलम के। अगर सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप नहीं सीधा खड़ा हो सकते, बात भी किसी दो के नहीं खड़े कर सकते। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जो लोग अल्कोहल लिए होते हैं, देखना अल्कोहल लेने वाले लोगों को देखना, कभी यहाँ गिर रहे हैं कभी वहां गिर रहे हैं, अरे भाई सेरिबेलम हिट हुआ उनका। तो सेरिबेलम जब तक नहीं सही है तो कभी कहाँ गिरेंगे, ताला यहाँ है तो चाबी यहाँ लगाएंगे, रास्ता यहाँ है तो यहाँ चलेंगे, देखा है ना। So posture of the body and your equilibrium of the body, that is maintained by your cerebellum. Also precision of the voluntary action, जो भी information आपको फोर ब्रेन से आती है उसको प्रिसाइज करना। ये यहाँ नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, इसको हम लिख लेते हैं। एक और फंक्शन है इसका, प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, है ना। जितना भी आपका जो यार वॉलंटरी एक्शन है ना, उसको सब सही करके रखता है कि अरे यार देखो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सही जाना चाहिए, ठीक है। हाँ मैं भी चेक कर ही रही हूँ यहाँ पे कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको छूट जाए, ऐसा तो कुछ मैं चीज छोड़ ना दूँ आपको, राइट। अच्छा चलिए ठीक है, अभी आप आगे चल पड़ते हैं बेटा। ये तो आपका सेरिबेलम वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे हमने फोर्थ वेंट्रिकल अभी हमारा ब्रेन का बचता है, ठीक है, वो हम देखेंगे कहाँ पे है, वैसे मैंने आपको बता भी दिया है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पॉन्स वेरुलाई। तो पॉन्स वेरुलाई यार अभी आप लोग पढ़ के आए हो, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ा है ना 11th क्लास में, तो वहां आपने क्या देखा, वहां आपने देखा कि आपका जो पॉन्स वेरुलाई है मेडुला ऑब्लंगेटा के साथ में आपके रेस्पिरेशन, बेसिकली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेंटेन करता है। कौन सा सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन सा सेंटर है वहां पे, न्यूमोटैक्सिक है। आप जब सो रहे हो तो आपकी जो सांस है उसको थोड़ा धीमा करना है, आप भाग रहे हो तो उसकी सांस थोड़ा तेज करना है। ये किसका काम है, ये आपके पॉन्स वेरुलाई का काम है। तो मिडिल एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, पता लग गया ना तो ब्रेन स्टेम क्या है। सो कनेक्ट द सेरिब्रम विद सेरिबेलम, ठीक है ना। न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, मैंने आपको पहले ही बताया न्यूमोटैक्सिक सेंटर। वर्ड न्यूमो मतलब कि लंग से रिलेटेड होगा वो।
तो ये आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, अलोंग विद मेडुला ऑब्लंगेटा। ये हेल्प करेगा आपके रेस्पिरेशन के रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, मैंने आपको बता दिया, राइट। सबसे लास्ट वाला पार्ट है बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड हैज द 4th वेंट्रिकल इन दिस। समझ आ गया? पहले 2 वेंट्रिकल सेरिब्रम में, ठीक है, तीसरा वेंट्रिकल डाइएन्सेफेलॉन में, चौथा वेंट्रिकल आपके मेडुला में। समझ आ गया? ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है आपका ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब देखो ना, ऑटोनॉमिक फंक्शंस की बात करो, कितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस है, ऑटोनॉमिक जो ऑटोमेटिक है ना, जैसे कि डिग्लूटेशन समझते हो ना, आपकी एनसीईआरटी का ही वर्ड है, स्वालोइंग, चलिए ठीक है। दूसरा पेरिस्टालसिस है ना, आप सोच सोच के खाते हो क्या खाना, कि भाई अभी खाना इस तरफ मुड़ना चाहिए, फिर इस तरफ मुड़ना चाहिए, फिर इस तरफ, नहीं, वो ऑटोमेटिक फंक्शन है बॉडी का, वो तुम खाओ फिर बॉडी नीचे देखती है खुद अपने आप की क्या करना है। पेरिस्टालसिस है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट हो गया डिग्लूटेशन हो गया, पेरिस्टालसिस हो गया, मिक्चुरेशन हो गया, ठीक है ना, सलाइवेशन हो गया। सो मेनी फंक्शंस आर देयर, है ना, जितने भी आपके इनवॉलंटरी फंक्शंस है सब यहाँ पे मेंटेन होते हैं। ऑल्सो इट इज अ सेंटर सिस्टम। तो आप ये देखो यार, सेंटर सिस्टम में आप देखें जरा, यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी सेंटर, अभी आपने देखा रेस्पिरेटरी सेंटर है, फिर दूसरा कार्डियक सेंटर यहीं पे होगा, कार्डियक सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर तीसरा आपका, अब मैं इसको मिटा देती हूँ बिकॉज आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा ये, तो कार्डियक सेंटर है। फिर तीसरा आपका सलाइवेटरी सेंटर यहीं पे है, सलाइवेटरी सेंटर यहीं पे है। देन आपका वेजोमोटर सेंटर, वेजोमोटर है ना, वेसल को कितना कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना है, ब्लड वेसल्स को, तो वो भी ये काम करता है। सो बेसिकली जितने भी सेंटर्स है ना बॉडी के, वो सारा आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, इट इज अ हब ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। सो दैट इज द पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, है ना। आपको एक ब्रीफ सा मैंने एक आइडिया दे दिया है यार, एंड आई होप इट हैड हेल्प्ड यू एंड टू लर्न बेटर। सो और कुछ छूटा तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो कुछ छूटा है। लिम्बिक सिस्टम पे मैं आपको एक फटाफट से बाद में एक वीडियो दे दूंगी, छोटा शॉर्ट वीडियो निकालूंगी, एंड आई होप वी आर क्लियर, है ना। सो ब्रेन इज सो हैप्पी, ये वी लर्न सो मच टुडे। सो जाने से पहले लेट अस जस्ट सॉल्व फ्यू क्वेश्चन जो आपको पता है मैं हर बार करवाती हूँ। तो आपका PYQs है ये। एन इंजरी सस्टेन्ड बाय द हाइपोथैलेमस इज मोस्ट लाइकली टू इंटरप्ट। अगर इंजरी हाइपोथैलेमस में हो तो क्या हो सकता है? ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन, ड्यूरिंग लोकोमोशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लाइक डिसीजन मेकिंग। सो आप, आई एम होपिंग आप अभी तक आंसर लिख रहे होगे इस पे, एंड द करेक्ट आंसर टू दैट इज योर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। आपको पता ही है ना, थर्मोस्टैट मैकेनिज्म है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है टू कम इन द फ्यूचर एग्जाम्स ऑल्सो। तो इसके 4 आपके पास ऑप्शन है, मेडुला, सेरिबेलम, मिड ब्रेन होगा, कोई बात नहीं, पॉन्स, ठीक है। सो आई एम होपिंग दैट अभी तक भी आंसर ये लिख चुके हो आप अपने चैट बॉक्स में। उसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम इसका पार्ट नहीं है क्योंकि सेरिबेलम साइड में होता है, बाकी मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला एक ही लाइन में होते हैं। मेडुला के बाद में स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है, राइट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रल एक्यूडक्ट। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, टू रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड, कनेक्ट द सेरिबेलम इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शंस, टू प्रोवाइड अ पाथवे फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड टू द इनसाइड द ब्रेन। तो आई एम होपिंग आप इसका भी आपको पता है सबसे पहले कि सेरिब्रल एक्यूडक्ट किसका पार्ट है। सो यू नो द मेन आंसर, टू प्रोवाइड अ पाथवे फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इनसाइड द ब्रेन। कनेक्टिंग द ब्रेन, कनेक्ट करना फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से, मिड ब्रेन से होके निकलना, तो ऑफ कोर्स CSF को ये पाथ दे रहा है, ठीक है, डन। सो आई होप यू हैव लर्नड वेल यार ह्यूमन ब्रेन से, एंड कमेंट इन द चैट बॉक्स, अपने चैट बॉक्स में कमेंट करना कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है या फिर आप चाहते हो कि मैम उसको दोबारा से बता दो। आई विल रीड द क्वेश्चंस एंड गिव यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस, ठीक है। एंड स्टे सेफ, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बेटा ये रेगुलर बैच हमारा शुरू हो गया है आपके वेदांतु प्रो के लिए, जो अगर नीट 2022 के एस्पिरेंट हैं आप, लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस में, फुल प्रैक्टिस टेस्ट है आपके लिए, कंप्लीट असाइनमेंट एंड नोट्स एंड डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास है आपके लिए। तो सब कुछ आपको बेटा इसमें मिल रहा है।
और इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको विजिट करना है, वहां कूपन कोड जरूर लगा देना है MS Pro अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कितने में मिल रहा है आपको, ये 1 मंथ के लिए 3400 में मिल रहा है। ये आपको रेगुलर बैच है, लेकिन यही आपको कोड में सिर्फ 3000 में मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड क्या लगाओगे, MS Pro, ठीक है बेटा, तो 3060 मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये हमारे ड्रॉपर्स, हमारे रिपीटर बच्चों के लिए है, तो इसमें भी आपको सब चीजें मिलेंगी बेटा, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, फुल प्रैक्टिस टेस्ट, कंप्लीट असाइनमेंट नोट्स, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास। तो इसमें भी बेटा आपको बहुत ही सिंपल वे है, कूपन कोड लगाना है MS Pro। वैसे ये 4200 का है, लेकिन कूपन लगाने के बाद में ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3600 में, सो गो फॉर दैट ऑल्सो। बाकी यार आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन करो, सारी पीडीएफ्स आपको वहीं मिलेंगे, उसका पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, वहां पे थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। एंड ऐसी वीडियोस के साथ, शॉर्ट वीडियो के साथ भी हम लोग आते रहेंगे बार बार। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय।